हेलो एवरीवन। चलो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो वही नंबर सिस्टम के ही कुछ क्वेश्चंस है, उसको देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अच्छी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 335 इज एडेड टू दिस, द रिजल्ट इज इतना। ठीक है, इतना इज डिविजिबल बाय 3। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। देखो, जब 5 और 7 में हम दो ऐड कर, मतलब ये क्या है, 3 3 5 दे रखा है, फिर क्या है 5 A 7 दे रखा है, और यहाँ पे 8 B 2 दे रखा है। हमें पता है 5 और 7 12 होता है, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यानी 4 + A बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और 5 क्या है, 8। 3 और 5 क्या है, 8। ठीक है, 3 और 5 क्या है, 8। अच्छा, 3 और 5 8 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं रहा होगा जो इधर कैरी, यानी इधर एक्स्ट्रा इसमें ऐड करने की, कैरी करने की जरूरत पड़ रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई नंबर ऐसा रहा होगा जो 10 के अंदर ही, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही रहा होगा। ठीक है, क्या कभी भी वैल्यू 8 हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो 1 और 4 और 5 हो सकता है। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि 8B 2 जो है वो डिविजिबल है 3 से, तो 8 2 10। 8B 2 में 10 + B है, 10 + B जो है 10 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल होने का मतलब B का वैल्यू क्या आना चाहिए, B का वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं तो वो हो जाएगा, 5 होने पे आराम से हो जाता है। और एक चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी अगर मैं 5 ले लूं, यहाँ पे 5 कब आएगा, यहाँ पे 5 कब आएगा, बी के स्थान पे। ये जैसे 10 + B है, तो या तो B 2 हो, तो या तो B 5 हो, या B क्या हो, 8 हो। ठीक है, तभी ये कटेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो ये 8 कब होंगे, जब A बराबर 5 होगा। ठीक है, या आगे क्या हो, B क्या 11 हो सकता है? 11 नंबर हो सकता है, लेकिन ये एक डिजिट की डिमांड है, तो 11 नहीं हो सकता। 2 5 और 8 ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे 8 कब होगा, क्योंकि ऊपर में 3 और एक 4 है। तो जब हम ए को क्या करेंगे, 5 नहीं 4 लेंगे। क्या लेंगे, 4। ए को 4 लेने पे ही ये 8 हो पाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रैप अप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार फिर से देख लो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा, ये जो क्वेश्चन है ये है 5 A 7। इसमें हमने ऐड किया है ऊपर 3 3 5, और ये आ रहा है 8B 2। देखो 5 7 12 कैरी जाएगा, ये जो 3 है अपने आप में क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 4 + A B आना चाहिए, 4 + A B आना चाहिए। हमें पता है 8 और 2 10, और 10 + B जो है वो 3 से कटेगा। तो या तो B के बदले 2 लिखो, या 5 लिखो, या क्या लिखो, 8 लिखो। अगर मैं बी के बदले 5 लिखना चाहता हूँ तो इसको यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, जो कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा। वही अगर मिनिमम पूछता ना तो 1 होता उत्तर। यही अगर मिनिमम पूछता तो 1 उत्तर होता। आई बात समझ में? 5 क्यों नहीं होगा, अगर मैं ए के बदले 5 ले भी लूं तो यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 2 11 8 19, तो 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए 5 उत्तर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इफ द 8 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 72, लीस्ट वैल्यू ऑफ ये। लीस्ट वैल्यू इसका क्या होगा, ये क्या है कि 1 A 7 6 5 B 1 2। ये है 8 से, अगर 72 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि 8 से भी और 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 1 7 8 6 14, 14 5 19, 19 1 20, और 2 22। 22 + A + B, यानी A + B का वैल्यू जो होना चाहिए वो 5 तो होना ही चाहिए, है ना, मिनिमम 5 होना चाहिए। फिर 14 होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, 23 होना चाहिए। क्या 23 पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो डिजिट नहीं होगा, फिर वो नंबर ऐड करने पड़ जाएंगे। ठीक है, डिजिट 5 और 14 ही पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट 3 डिजिट देखना, यानी B 1 2 है, तो B 1 2 को देखते ही आपको ये चीज तो पता चल रही होगी कि क्या हो सकते हैं यहाँ पे। A + B बराबर अगर मैं 5 देखूं, ठीक है, अब B 1 2 ये क्या कह रहे हैं, लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू कब होगा, जब B को मिनिमम रखा जाए। B को मिनिमम, यानी 2A + 3B का क्या है, लीस्ट वैल्यू। 2A + 3B का लीस्ट वैल्यू है। एक्चुअल में अगर मैं 2A, ध्यान से देखना, 2A
और 2b, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2a प्लस 2b और प्लस में b। तो क्या मैं a प्लस b जो आ रहा है हमारा, या तो 5 आ रहा है या 14 आ रहा है। अगर मैं 14 को लूंगा तो 28 हो जाएगा। क्या इधर कहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं लेना है। 5 दूना 10 यही होगा। ठीक है, 5 दूना 10, 10 ठीक है। लेकिन ये b भी तो है। b ऐसा मैं क्या लूं कि ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। छोटा से छोटा नंबर सोचना है, सबसे पहले जीरो सोचते हैं। तो क्या 12 8 से डिविजिबल होगा? नहीं। 1 1 1 2, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो देखते हैं। 8 एकन 8, 3 2 8 चौका 32, 14 8 112 बिल्कुल है। तो इसका मतलब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यानी 11। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। तीसरा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय रिपीटिंग 2 डिजिट नंबर सच एज, इस टाइप से, इट इज एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं 7 से, ठीक है, 11 से, 13 से, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर से। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है? 101। ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर है। अब पता कैसे चला हमें? जब भी दो नंबर ऐसे ए बी के फॉर्म में कोई भी नंबर दिखे तो इसका मतलब है कि वो कुछ भी नहीं है, ए बी मल्टीप्लाई 101 है। 101 ही 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 7 से वैसे भी नहीं कटेगा। आप चाहे तो चेक कर लो, इसी को चेक कर लो, या अगर एक अलग से कोई नंबर बना के एक दो नंबर पे वेरीफाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 7 11 13 से डिविजिबल है। 7 11 13 से क्या है? डिविजिबल है। 7 11 13 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है? कि वो सात, इन सब का एलसीएम 7 11 13 तीनों ही प्राइम है, तो मल्टीपल ही हो जाएगा, जो अपने आप में 1001 है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 101 से अगर 2 डिजिट का कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए बी का फॉर्म, मतलब वो 2 डिजिट रिपीट हो जाते हैं। इसी तरीके से 1001 से जब हम 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तीनों डिजिट आपस में रिपीट होते हैं। करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 x 2 y 6 z था, ये आपस में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला 6 और ये वाला 5 और ये 2 रहा होगा। तो ये तीनों का x प्लस वाई प्लस जेड पूछ रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? 13। क्या हो जाएगा? 13। ऑप्शन में नहीं है 13, एक ऑप्शन को हटा के हम 13 कर देते हैं। ऑप्शन टाइपिंग एरर हो गई थी। चलो नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं? 5 डिजिट नंबर है इतना 535 ए बी डिविजिबल बाय 3 7 11। तो ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या होगा? तो ये 3 7 11 से डिवाइड, 5 डिजिट नंबर है जो 3 7 11 से डिवाइड है। तो देखो क्या हो सकता है? 5 डिजिट नंबर है, 5 3 5। ए बी है ना, ए बी को हम क्या करते हैं? 9 9 मान लेते हैं। ठीक है, अब फटाफट देखो, ये इसका एलसीएम जब हम लेंगे 7 या 21 और 21 से 11 हो जाता है 231। ठीक है, 11 7 77 या 231। ठीक है, अब 231 से जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? पहले 2 टाइम्स में जा रहा है तो 462, 462, 3 13 में से 6 गया 7 9। अब 3 से जब हम करेंगे तो 6 9 3, अब ये हो जाएगा 39 और 7 46 और 9। फिर हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा 462, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब यानी ये 7 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रहा होगा 9 2, यानी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? ए का वैल्यू होगा 9 और बी का वैल्यू 2, क्योंकि 7 कम कर देंगे तो एक्चुअल नंबर जो होगा 53592 होगा। तो यही दोनों का ए बी है। तो अब पूछ क्या रहा है? ए स्क्वायर यानी 81 माइनस बी स्क्वायर 4 और प्लस ए बी यानी 18। 18 में से 4 गया तो क्या हो जाता है? 18 में से 4 गया तो 14, यानी 95 उत्तर आ जाएगा। एक ही सवाल का उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द लीस्ट शुड बी एडेड टू द 18 12 टू मेक द डिविजिबल 7 11 और 14? ठीक है, क्या ऐसा लीस्ट इसमें ऐड किया जाना चाहिए जिससे ये 18 12 जो है वो 7 11 और 14 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, देख लेते। एक्चुअल में इसे ना ऑप्शन से करना, लीस्ट पूछ रहा है ना, लीस्ट लीस्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन से करना ज्यादा बढ़िया रहेगा इसका। तो एक तो ये है कि इसमें हमेशा अगर यहाँ पे ये 14 से कट रहा है तो इसका मतलब ये इवन है, तो इवन ही ऑड ऐड होगा, तो सारे इवन है। सबसे पहला तरीका तो यही देखना है। अब 7 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है
सात दूना 14, चार एक, सात दूना 14, चार एक, सात पंचे 35, छः दो सात अठे 56, छः। क्या आ रहा है? 6। इसका मतलब 12 ऐड करने पे तो बात बनेगी नहीं, सबसे छोटा वही था। 36 ऐड करने पे बात बनेगी, यानी ये दो ऑप्शन तो मेरा वेरीफाइड है, यानी ये वाला। अब 11 से कटता है या नहीं कटता वो हम देखते हैं। ठीक है, 36 से 72 से 72, 6 78 7, ये भी नहीं। 154, 154 खुद डिविजिबल है, ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन है, मतलब ही नहीं है तीसरे से चेक करने की। ठीक है, द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 23 if the digits are arranged in descending order and 5 times of 13 subtracted from a new number thus formed, then the resultant number is divisible by क्या? 5 times of 13। ठीक है, देखते हैं। 5 टाइम्स ऑफ 13 यानी 5 टाइम्स ऑफ 13 यानी 65 माइनस किया जाता है इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर। 8 2 10 3 13 5 18 1 19। ये 19 का मतलब है कि 9 1 10, 6 5 11, 2 10 में से 2 गया 8। यानी हम जो 3 का चाह रहे थे वो यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। जब हम इसको क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे और उसके बाद उससे छोटा छोटा ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो इसमें क्या है, 1503। अच्छा, डिसेंडिंग का मतलब देखो क्या है। डिसेंडिंग में सबसे लास्ट में क्या आएगा? 0। सबसे छोटा नंबर लास्ट में आता है तो 0। 13 पंचे 65 सबसे माइनस हो जाएगा। तो 0 में से जब भी 5 माइनस होता है तो यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा। 5 आने का मतलब क्या है कि वो हमेशा 5 से तो डिविजिबल होगा ही। इट्स दिस इक्वेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नॉन जीरो वैल्यू पी एंड क्यू मेक 6 डिजिट नंबर इतना पी क्यू इज डिविजिबल बाई 3 एंड 11 बोथ। 3 एंड 11 बोथ। अब ये आसान क्वेश्चन है, इसको देखो। 6 7 4 पी क्यू 0, 7 6 13 4 17। 17 अगर है तो इसमें क्या ऐसा ऐड किया जाए पी क्यू को मिला के कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए? तो 4 4, या तो 4 ऐड कर लो या 7 ऐड कर लो। ठीक है, तो 4 यहाँ है, 7 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो ये हो ही नहीं सकता। 14, 14 और 17 क्या होता है? 14 और 17 31। तो ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। ऊपर दोनों में हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। अब 11 के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। 11 के लिए हमारा जो बनेगा वो 6 4 10, 10 और क्यू, 10 प्लस क्यू बराबर 7 पी, 7 प्लस पी। तो पी माइनस क्यू बराबर जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। पी माइनस क्यू बराबर जो आ रहा है वो आ रहा है 3। ठीक है, तो पी माइनस क्यू बराबर 3 कहाँ है? ये यहाँ पे तो 0 है, कोई मतलब ही नहीं। 11। चलो अब नया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज ऑफ 9 टू डिजिट नंबर, एवरेज ऑफ 9 टू डिजिट नंबर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7 नहीं है। अब हम देखते हैं कि ऐसा कब होता है क्या, जब ये दो डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है। यानी ये ए बी था, इसको बी ए कर दिया गया। अच्छा, ए बी लिखने का मतलब क्या होता है कि 10 प्लस बी इसका पूरा वैल्यू होगा। 26 27 टू द पावर बी ए कर दिया गया। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देखे तो कोशिश करो कि 3 9 27 जो दिख रहे हैं सबको एक साथ, मतलब एक जैसा 6 से डिक्रीज हुआ। 6 से डिक्रीज का मतलब है कि 9 डिजिट में जो है करना ज्यादा 6 से डिक्रीज होने का मतलब है कि 54 का घटोतरी हुई है। अगर 3 के फॉर्म में लाएंगे तो 3 हुई है, यानी ये पहले जितना था इसके बीच का क्योंकि 26 से 3 का स्क्वायर होता है तो 26। इसका मतलब क्या है कि ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9a, अगर माइनस कर दूं तो 3 टू द पावर और 9a माइनस 9b 3 टू द पावर 58 9b। अब 3 टू द पावर 50 को जैसे ही बराबर क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 50 को जैसे ही हम बाहर कर लेंगे। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 201 और 401 व्हिच इज डिविजिबल बाय 50 को जैसे ही हम क्या करेंगे? डिविजिबल बाय 5 है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। कितने कितने ऐसे? तो ये हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो 2 डिजिट सॉरी 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर होंगे। यहाँ तक तो 80 होते, लेकिन हमें पता है कि 200 उसमें से यहाँ पे क्या बचेगा? 729 टोटल 40। ठीक है, इस 40 में बहुत सारे ऐसे होंगे 4 से डिविजिबल 729, तो ऐसे कितने 5 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 20 आता है और 20 से डिविजिबल वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे इसमें से माइनस किए जाएंगे। अब ये एक चीज तो पता है कि 40 वो चीजें हम देख लिए, दोनों उत्तर होगा ही। तो 700 दोनों जब उत्तर नहीं होगा तो ठीक है, यही वाला उत्तर होगा क्योंकि इस बीच में 200 है तो 20 है, 20 में 180 9 81 फिर इसमें से माइनस करने पड़ेंगे 30 उत्तर। और ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 10। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7? 2 डिजिट नंबर का बात चल रहा है। 2 डिजिट में पहला 10 होता है, लास्ट 99 होता है। 3 से लेकिन 7 से नहीं करना है। 21 का मल्टीपल वाला तो माइनस हो जाएगा। 7 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 21। तो यहाँ से यहाँ तक में 21 तो अपने आप में 2 डिजिट है, यानी 4 नंबर ऐसे हैं जो माइनस ही करने पड़ेंगे। 73 टोटल 3 या 9 3 चौका 12, 12 से लेके 99 तक में टोटल जो नंबर आते हैं 14 ये किससे डिविजिबल है वो एक बार चेक करना होगा हमें। अब ये चीज तय है कि 2 से डिविजिबल जो है नहीं, 5 से डिविजिबल है, इसका क्या हो जाएगा? 26 11 से डिविजिबल है, 7 से देखना पड़ेगा, चला जाएगा। क्या 30 यहाँ से तो ये तो पता है
पूछेंगे, लेकिन 47 हो सकता है, इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आगे चला जाएगा। लेकिन अगर ये अगर 30 की, ये आसान सा क्वेश्चन था, कॉमन लेके ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। ठीक है, अगर 90 होता है तो उसमें से तो जैसे 3 6 और 9 था, इस 3 को तो हटाना ही पड़ेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है, टोटल कितने हैं, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं, टाइम्स का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, 3 को घटा देंगे 30, तो यही आ जाएगा। के बराबर क्या लगता है कि ये जो 21 है, ये जो 21 से डिवाइड होने वाले नंबर है उसे हटाना भी तो है, तो इसका मतलब 54 मल्टीप्लाई 135 इस नए क्वेश्चन को देखते हैं। 3 to the power 4 digit number, 3 to the power the greatest 4 digit मैक्सिमम number वैल्यू ऑफ which is divisible by both 15 और 35। 15 से डिवाइड होने का मतलब है वो 3 से होगा, तो ये तो 3 से हो ही नहीं रहा है। क्या हो सकता है, तो ये सीधा सीधा 3 है से कि ये हो ही नहीं 7 पाएगा। 7 5 12 6 5 11 5 सिर्फ एक 5 ही तो ये उत्तर हो है गया। जो 3 से डिविजिबल हो रहा है, बाकी चेक उसके बाद करने इसमें the 3 least या number 9 या 27 the least number which 54 must be added to the फिर greatest number 4 digits so that 3 the sum into may be exactly 3 divisible by इंटू 307। 3 तिया सम 9 में भी तिया एग्जैक्टली 27 डिविजिबल और बाय पंचे 135। तो देखो 3 तो 3 307, यहाँ है, 3 तो ठीक 3 है, यहाँ है। 3 3 6 और 1 यहाँ है 7, ग्रेटेस्ट यानी लीस्ट उत्तर क्या हो नंबर विच जाएगा मस्ट 7। बी एडेड 3 टू द द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट का ये 60 डिजिट नंबर 4 ये डिजिट, दिया सो हुआ दैट है, सम डिविजिबल बाय 75। पी इज नॉट कंपोजिट, तो पी एंड डिविजिबल क्यू बाय आर, 307। पी और क्यू क्या ठीक होगा, है, अब इस पी और क्वेश्चंस क्यू के क्या थ्रू होगा इस अगर क्वेश्चंस में हम ऐसा क्या देख रहे 75। हैं पी इज कि ऐसा नॉट सबसे छोटा कंपोजिट, पी नंबर इज पूछ नॉट रहे हैं कंपोजिट का जो मतलब क्या हम है ऐड करेंगे 4 डिजिट का नंबर कि में, ग्रेटेस्ट पी नंबर प्राइम ऑफ 4 नंबर डिजिट, होगा सो और दैट यहाँ द पे सम पी में भी सारे में, अगर मान लो एग्जैक्टली कहीं पे भी डिविजिबल बाय। 4 बार लिखा होता है जैसे अब कंपोजिट जब नंबर आ होता जाओ है तो उस इसी को ऑप्शन को हम 307 से एलिमिनेट कर डिवाइड देते कर हैं। देते हैं, तो ठीक है, 300 लेकिन दिया। है ही तो 921, अब हम 921 करेंगे 75 तो से ये डिवाइड 8 होने का 7 मतलब कट यही होता जाएगा, है कि ये वो हो 3 जाएगा से तो 9, डिवाइड होगा 300 ही, गुना 600, प्लस 25 से भी डिवाइड होगा। 600 ठीक है, तो 18, 25 से डिवाइड होने का रूल्स मैंने 614, कल ये ही हो देखे जाएगा थे कि लास्ट 5 का 2 डिजिट 7 25 से 1 कटना चाहिए, तो ये 175, सारे अगर 175 रखोगे यानी तो तभी बात 25 बन जाएगी, कोई दिक्कत 125 नहीं। 7 मतलब क्या है कि 132, सिर्फ 3 का रूल यानी चेक ये करना है इससे इसके अंदर। कितना कम है, तो टोटल 7 132 6 कम है, 13 यानी ये 8 अगर मैं 21, इसको दे दूं 21 तो ये और क्या हो 3, जाएगा, 21 एग्जैक्टली 3 डिविजिबल 24 कर 24 देगा, और तो 7 यही सवाल का 31, सही उत्तर है। ठीक 31, है, आसान क्वेश्चन। यानी ये 31 इफ द प्लस सम ऑफ p डिजिट ऑफ अ प्लस 2 टू जो डिजिट है वो नंबर 3 इज से 10, कटना ठीक चाहिए। है, टू डिजिट तो नंबर इज 5 10। आना इफ चाहिए, द तो वन जनरली डिजिट जोड़ जाड़ के ऑफ द पूरा टू डिजिट 31 3 नंबर इज 34 7 और देन द 5 नंबर 12 इज डिक्रीज बाय तो 36। ठीक है, 31 और 12 क्या 36 हो विच ऑफ जाएगा द फॉलोइंग इज द 43, ये करेक्ट, भी नहीं द होगा। 5 डिफरेंस 2 ऑफ 7 द 31, डिजिट इज 4। बिल्कुल, अगर 36 ये भी कभी नहीं भी होगा। अगर ये है ना कि 31 ये वाला होगा, 31 और 8 द एंटायर 39, नंबर इज डिविजिबल ठीक है, बाय 80, यही ये पॉसिबल तो है। कहने का मतलब ही नहीं है। द नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर, ये भी जरूरी नहीं एक है। 6 डिजिट नंबर अब इज यहाँ पे क्या डिविजिबल कह बाय रहे हैं, 198, तो इफ तीसरा द वाला तो डिजिट आर उत्तर होगा ही रीअरेंज्ड, नहीं, तीसरा वापस वाला रीअरेंज उत्तर नहीं करते हैं, होगा। नंबर ठीक है, कंपोजिट हमेशा नंबर वो डिविजिबल होगा, हमेशा, ये ये मैंने जरूरी नहीं है। 6 इंटायर डिजिट नंबर नंबर इज डिविजिबल, डिविजिबल अगर ये बाय इससे 4, डिविजिबल होने का ये भी मतलब है कि जरूरी नहीं, 11 देखो से भी कैसे 84 से और डिविजिबल 18 होना से भी, कैसे 18 से होने का पॉसिबल ही मतलब नहीं है है कि कि 9 ये और क्या कह 2 रहा है दोनों से कि डिविजिबल है। इसका मतलब जब भी यहाँ पे रीअरेंज वाला चीज है ना, तो या तो 3 होगा या 9 द होगा, सम ठीक ऑफ है। डिजिट ऑफ द अगर 9 टू है तो डिजिट इसका नंबर मतलब वो इज 3 10, से तो टू कटेगा ही डिजिट नंबर कटेगा। अगर 10 है, आई मतलब बात समझ में। ये x है और ये y है, तो ये x प्लस वाई कह रहा है कि 10 है। During a division, एक्चुअल Franzel में mistakenly took a dividend ये and the तो number इसका फेस 10% वैल्यू है, more than the ठीक है। original जब dividend। हम प्लेस 10% वैल्यू के तहत डिविडेंड जो देखेंगे तो ये 10x था वो प्लस वाई 10% होगा अपने इसने आप ज़्यादा में, लिया था, तो ठीक है। 10 का वैल्यू 11 ले लिया। x प्लस वाई ठीक बराबर है, 10 दिया हुआ है, 10 लेना था तो जब उसने हम 11 यहाँ ले पे लिया। ये क्या एक है, चीज अगर देख डिविडेंड लें है, तो ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड, 9x प्लस 10। ठीक है। ध्यान से समझना He इस चीजों also को। mistakenly took the अब divisor and number 25% more। डिवीजन इसने जब डिवीजर इसको इसने क्या करा, रिवर्स किया जाता है तो 25% ये मोर देन द 36 आता ओरिजिनल है। डिवीजर ले लिया, यानी ये 36 आने 4 का लेना था मतलब है कि 5 उसके लिया। बीच का जो इफ गैप द होगा, यानी करेक्ट x क्वोशेंट माइनस ऑफ द वाई जो ओरिजिनल होगा, डिवीजन इज x 25 माइनस वाई एंड वो रिमाइंडर 4 होगा, 0, वो क्या यानी होगा, ये 4 25 था होगा। करेक्ट ठीक है, क्यूसेंट, क्यूसेंट अब ऐसा अच्छा क्यों होता है, डिवीजर, क्योंकि ये इसको 36 को आप 9 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, क्यूसेंट। तो वो गैप को दिखाता है। ऐसा अब मैंने देखो पीछे भी ये क्वेश्चन में दोनों का किया था, तो सम वो और आपने प्लस देखा भी रिमाइंडर होगा। जो होता है तो ना, इसके 2x, बराबर होता अब है। यहाँ पे इस x बात को बराबर क्या आ समझना, जाएगा 7, ठीक है। और y ये जो बराबर क्या डिविडेंड आ होता है वो जाएगा, किसके वो बराबर आ होता है, जाएगा डिवीजर इन दोनों का 3, मल्टीप्लाई और इसके यानी ये सम के नंबर जो है बराबर अपने होता आप है। में तो 73 हमें है। पता है इसको कि जब इसने रिवर्स ये करोगे 25 लिया, रिमाइंडर 37 तो आएगा, 0 था, इसके इसका बीच का मतलब गैप यहाँ क्या 100 है, रहा 4 होगा, है। 100 रहा होगा, बीच ये का गैप 10 क्या का है, वैल्यू 4, होगा यानी 100 बीच है, का तो इसका अगर वैल्यू क्या माइनस होगा, करेंगे तो 110 होगा। 36। यहाँ का और गैप जैसे ये कितना है, 110 4 होगा तो है। हमें पता है कि इसी डिजिट का सम डिवाइड करने करने पे के लिए क्या आता है, क्यूसेंट दस आता है, आता तो है, इन 110 सारे डिवाइड बाय कंडीशन को 5 क्या वेरीफाई होता है, कर रहे हैं, 22। एक यही ही सवाल केवल का सही सही है, है। 84 तो होगा ही। ठीक है, यही सही है बस। ठीक है, द इस एवरेज नए ऑफ क्वेश्चंस 9 को 2 हम
देखते हैं क्या कह रहा है numbers is क्वेश्चन decreased कह by रहा है 6. कि The sum. एवरेज The ऑफ sum of the two digit number is 1 by 7 of the number. सम जो है टू डिजिट का, जैसे ये x है ये y है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/7 10x प्लस वाई, ये दहाई के डिजिट पे तो ये होगा द यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द टेंस डिजिट। ठीक है, द यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द टेंस डिजिट। कहने का मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट जो है 4 कम है इस डिजिट से, यानी x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 4। ठीक है, अब देखते हैं इफ द नंबर इज ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट
इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर विल बी, जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे किस कब, इफ द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, यानी y x को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी ये 10y प्लस x को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, यही ये पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 7x प्लस 7y बराबर 10x प्लस y। अब हमें पता है कि ये हो जाएगा 6y माइनस 3x बराबर 6x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ से जो निकल जाएगा y बराबर 1 और x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा, y बराबर 1 और x बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये लेकिन x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है, तो मतलब हमें इसको के तौर पे, क्योंकि ये रेशियो आया है तो के मान लेंगे। ठीक है, 2k और माइनस के बराबर 4 है, तो यानी के बराबर क्या आ गया 4, यानी एक्चुअल नंबर जो होगा वो होगा 4 और 8। ठीक है, क्या होगा 4 और 8, यानी x बराबर 8 और ये बराबर 4। ठीक है, एक्चुअल नंबर जो हमारा था वो ये था। अभी रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 48, जब डिवाइड करेंगे 7 से, 7 6 42, 6 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि दहाई के अंक इकाई के अंक से 2 कम है और संख्या के 3 गुने। 2 कम होने का मतलब साफ साफ है कि अगर ये कोई संख्या एक्स वाई है, यानी ए है, ए जो है वो एक्स वाई के फॉर्म वाला एक संख्या है, ये 2 है, तो इसका मतलब है कि एक्स वाई माइनस एक्स बराबर 2 है, वाई माइनस एक्स बराबर क्या है 2 है, और वाई एक्स और एक्स वाई इन दोनों का जो गैप होगा वो 18 का होगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, क्योंकि 9 के मल्टीपल में ये काम करते हैं। संख्या के 3 गुने को संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या 6/7। अगर मैं इसको ए माना है, क्योंकि बदलने वाला संख्या ऑटोमेटिक बड़ा होगा क्योंकि दहाई का अंक छोटा है। ये क्यों ऐसा होगा, ये चीजें देख लो। जैसे मैं लिख दूं 13, इसको बदल दूं तो ये हो जाएगा 31, बीच का गैप कितना है 2, यहाँ पे आने पे क्या होगा 18, 18 ज्यादा है, यानी अंक बदलने पे 18 ज्यादा होगा, यानी ये a प्लस 18। ये कह रहा है इसके 6/7 इसको जब हम इस संख्या में ऐड करेंगे तो 108 आता है। ठीक है, तो इस पूरा को सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 7a, और सॉरी इसके 3 गुने, तो 7 या 21a और प्लस 6a प्लस 108 बराबर 108 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ अगर ये चला जाएगा तो 108 इंटू 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 27a। 27 से इसको काट देंगे 4 बारी में, a बराबर जो है वो हो जाएगा 24, यानी ये डिजिट सम क्या हो जाएगा 6। ठीक है, आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ द n डिजिट 99 डिजिट नंबर, बोथ मतलब 99 डिजिट का नंबर है, एक यहाँ और बीच में 97 डिजिट है, बीच में क्या है 97 डिजिट है। ये कह रहा है यही वाला नंबर में ये वाला 2 दे रखा है, ये वाला भी 2 दे रखा है। ठीक है, तो सारे ये जो बीच के डिजिट है ये क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज अगर मैं देखूं, ये मैंने बताया भी था, समेशन ऑफ इवन डिजिट को अगर हम कर दें और वहां पे अगर उसका माइनस या उसके बीच का गैप देखें किससे, और डिजिट के समेशन से, तो ये हमेशा या तो 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए 11 के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए, तब भी वो 11 से कटेगा, या 99 11 से कटेगा। 11 से कटने का मतलब भी यही है कि मतलब अगर वो कोई चीज 99 से कट रहा है तो वो 11 से कटेगा ही कटेगा, और ऊपर से 9 का वो अलग कटेगा। ठीक है, अब 97 है यहाँ से यहाँ तक। आप एक चीज देखो, इवन यहाँ पे कितने 99, 99 अपने आप में क्या होते हैं ऑड ऑड नंबर होते हैं। 99 अपने आप में क्या होते हैं ऑड ऑड नंबर होते हैं, 99 डिजिट। तो अगर मैं किसी और डिजिट में ऑब्जर्वेशन लगाऊं, जैसे देखो 1 4 5 7 ऐसे लिख दिया मैंने, ये तो इवन हो गया, फिर 9, ये ऑड डिजिट मतलब ऑड नंबर ऑफ डिजिट के नंबर है। अब इसमें मैं देखूं तो ये 11 का चेक करना चाहूं तो ये इसको इंक्लूड करता है और ये इसको इंक्लूड करता है, मतलब ये शुरू से एंड तक, यानी ये 2 और 2 एक ही पार्टी में आएंगे, यानी 2 + 2 एक ही पार्टी में आएंगे। बाकी के जो बीच वाले नंबर है इसमें से बीच में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर ये सारे सेम सेम अगर मुझे लेने के लिए बोले
तो मैं क्या चाहूंगा कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर हमेशा इसके बराबर में आए। हाँ या ना? हाँ, है कि नहीं? तो इस इसके सम के बराबर में है, बाकी जो भी हो, क्योंकि बीच वाले नंबर जो भी होगा उससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है। बाकी ये जो बीच के नंबर है, ये वाला नंबर, ये जो इसको छोड़ के, ये जो ऑड प्लेस को छोड़ के इवन प्लेस वाले जो नंबर है, उसका सम इसके बराबर आ जाए, वो हम चाहेंगे हमेशा। ठीक है। और जब सारे इक्वल नंबर बोल रहे हैं, ये इसके बीच में बोल रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या हो सकते हैं, ये सब इक्वल नंबर है, मतलब जो भी नंबर होगा वो सेम सेम होगा। तो इसका मतलब ये दोनों का जो सम है वो क्या है, 4 है। तो 4 ही इस सवाल का सही उत्तर है। ये ऑब्जर्वेशंस वाला ही क्वेश्चन था, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं थी। निम्नलिखित में से ये दिया हुआ है, अंकों की संख्या विभाजित करेगी, ये किसको करे, किससे करेगी? तो ये चीजें हैं, देखो, रिपीट हो रहे हैं, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। इसको ऐसे लिख लो, एक कोई नंबर एज्यूम करके, 12 12 12, फिर यही है, यही 3 नंबर है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 12 के आगे में क्या है, 4 जीरो, है कि नहीं? 12 के आगे में क्या है, 4 जीरो, 2 2 4। फिर 12 के आगे में क्या है, 2 जीरो, फिर 12 के आगे में सिर्फ 12 है। इसका मतलब क्या है कि ये 12 है। अगर मैं इसमें से 12 को बाहर कर लूं तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4, प्लस 10 टू द पावर 2, प्लस 1। हाँ या ना? इस 12 को अभी हम बाहर ही रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक के आगे में 4, फिर एक के आगे में 2 जीरो, एक, यानी ये 1 0 1 0 1, 10 10 1। ये इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं, जरूरी नहीं था कि 12 ही लेना था, कुछ भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक प्राकृतिक संख्या को 18 से गुना किया जाता है तथा दूसरी संख्या को 21 से गुना किया जाता है, उनके गुणनफलों को जोड़ दिया जाता है, तो निम्न में से उन संख्या का योग हो सकता है। अच्छा, 18 और 21, 18 एक्स और 21 वाई, सिंपल है कि इन दोनों में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो वो 3 से कटेगा ही कटेगा, 3 से एक ही नंबर कट रहा है, खत्म है कहानी, यही हो सकता है। एक संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखो, 3 आने का, अब ये तो ये मैनुअली करना पड़ेगा, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं लगा सकते। पर हम हाँ एक चीज जरूर देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर होगा कि जिस जैसे हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 3 आने का मतलब सारी संख्या अगर 3 आ रहे तो वो 3 से डिविजिबल तो होगा। क्या हम मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें? नहीं करेंगे। अगर नहीं होगा तो करेंगे, पहले हम अपना तरीका मतलब कुछ देखेंगे कि कुछ ऐसा जुगाड़ बैठ पाता है या नहीं बैठ पाता। तो सभी अंक 3 आने का मतलब यही है कि 3 से वो कटेगा, यानी सम ऑफ डिजिट 3 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। 8 4 12, 12 और 12 6 18, 18 के 19 और 9 28, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। 7 4 11, 11 6 17, 1 18, ये उत्तर हो सकता है। 7 7 14, 1 15, 15 4 19 और 9 28, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। 7 4 11 6 17 4 21 और 21 और 9 30, ये उत्तर हो सकता है। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे। अब दोनों में से हम देख लेते हैं कि कौन सा दे रहा है, कौन सा ये 3 देगा। अब एक को करेंगे, अगर दूसरा वाला आएगा खुद ही पता चल जाएगा। जब करेंगे 9 7 63, 3 6 आ रहा है, तो 7 और 6 13, 1 6 7 42, 1 43, 7 7 49, 4 53, 7 7 28 33, यही उत्तर है इसका। इसका मतलब ये नहीं देगा, तो ये भी खत्म है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लो यहाँ पे भी ये भी 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो हम क्या करते, उसको भी कट कर देते और एक लाइन में हमारा उत्तर बिना कुछ किए आ जाता। ठीक है। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 पर समाप्त होती है तथा 3 से विभाजित है? ठीक है, ये मैनुअल क्वेश्चन ही होते हैं, या मैनुअल ही करना ठीक भी है। 7 पर समाप्त होती है, 7 पर समाप्त होती है तो 3 से विभाजित भी है, तो यहाँ पे एक तो 2 हो सकता है, 7 5 हो सकता है, 7 8 हो सकता है, यही 3 संख्याएं हो सकती है, और कोई संख्या तो ऐसा है नहीं 2 अंकों की। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 पर समाप्त होती है तथा 3 से विभाजित है? ये सेम ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। ठीक है।
यदि एक 9 अंकीय संख्या ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 72x8431y4, ठीक है, 36 से विभाज्य है, 36 से विभाज्य है, तो x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो y का मान देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस को ना हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी हो सकता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में मुझे 5 दिख रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें 10 दिख रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें 7 दिख रहा है, और सबको अगर मैं देखूं तो 7 5 ऊपर में 12 अपॉन में 7 है, यहाँ पे 21 अपॉन में 7 है, यहाँ 10 है, और यहाँ पे 7 अपॉन में 5 है, और यहाँ पे 10 दूना 20 और 9 29 अपॉन में 10 है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो यहाँ पे ये आया होगा वो क्या आया होगा, ऊपर वाला चीज आया होगा, और एक्स वाई मिलके 10 आया होगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब ये 5 कब आ सकता है, 1 और 5 का मल्टीप्लाई करके ही आ सकता है। देखते हैं यही वाला ऑप्शन को सबसे पहले ट्राई करके। तो 1 और 5 अगर मैं ले लूं तो क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं, 7 2 9 8 4 12, 12 और 3 15, 1 16, 16 और 4 20, 20 है। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर जो है हमारा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर x प्लस वाई बराबर 7 है तो इसका मतलब क्या है, 7 2 9 1 8 4 12 3 15 1 16, 16 और 4 20, 20, x प्लस वाई बराबर 7 होगा तो तब ये क्या होगा, 9 से कटेगा। और यहाँ वाला जो ये नंबर है ये 4 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, क्या एक, हम अगर यहाँ पे 7 एक्स प्लस वाई 7 अगर कंसीडर करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम 7 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 7 कंसीडर करने के लिए 1 मल्टीप्लाई 7 होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे अगर 1 रखूंगा तो ये 4 से कटेगा, क्योंकि 36 से मेनली डिविजिबल चाहिए ना हमें, क्या वो कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है 5 वाला। तो एक्चुअल में हमें x प्लस वाई बराबर 7 यानी 1 इंटू 5, ठीक है, अगर इसको मैं ऐड करूं तो 1 प्लस 5 6 होता है। क्या 6 चाहिए, नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सिंपल चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 क्या, एक चीज अगर मैं देखूं तो ये दो तरीके से, 10 जो है दो तरीके से आते हैं। एक तो 1 इंटू 10 लिखूं, जो कि संभव ही नहीं, क्यों ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि डिजिट चाहिए ये नंबर। ठीक है, तो 2 इंटू 5, ये एक तरीका है। इसको ऐड करने पे 5 प्लस 2 ऐड करने पे क्या आता है, 7 आता है। तो ठीक है, तो यही वाला, या एक तो यहाँ है एक यहाँ है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है ऐसा। अब इसका स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए या 29 आना चाहिए। तो ये तो जोड़ के 29 आ रहा है, घटा के थोड़ी आ रहा है, तो इसका मतलब यही वाला होता है। ठीक, हालांकि ये सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये मैंने बताया इसलिए आपको इतना ज्यादा टाइम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये सोचने में बहुत कम टाइम लगते हैं, विद इन अ सेकंड ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन इजिली हो जाते हैं। पता चल गया कैसे, अदरवाइज वो बाय प्रोसेस भी हम कर सकते हैं, इसको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अब हम आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि x टू द पावर 4 के ये सब दिया हुआ है, ठीक है, क्या मैं इसको x4 के प्लस x4 के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस x4 के मल्टीप्लाई x4 प्लस x4 के मल्टीप्लाई x, एक्स टू द पावर 4 के को जब आप बाहर कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस x 6, ये हो जाएगा। एक्स टू द पावर 4 के को जब बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1, इसको अगर फैक्टर कर लें x4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक चीज अगर गौर से देखें, इस क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 शेषफल शून्य होगा, बिल्कुल ये जब इसका फैक्टर है तो ये होगा ही होगा, ये भी है तो ये भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, यानी ये क्या है, 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और ये क्या दिया हुआ है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस a, ये दिया हुआ है। अब हमें कह रहा है कि ये इसमें जब x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है तो ये रिमाइंडर सेम देता है, सेम देता है। इसका मतलब क्या है कि 2 रख देंगे इसमें, 2 दूना 4 दूना 8 और दूनी 16 प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5 बराबर ये आता है 17 प्लस a।
ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 4 12, 12 माइनस 4 8 वापिस से और प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमें एक चीज पता चल गया कि 4a था, ये है 17 प्लस 4a। अगर रिमाइंडर सेम है तो इसका मतलब यही तो रिमाइंडर है, यही क्या है 8 प्लस ए, 8 प्लस ए, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, तो 17 प्लस 4a बराबर 8 प्लस ए। 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया तो 9, और इधर 4 एक क्या हो जाएगा -3, -3 ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, ए बराबर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब जब a बराबर -3 आ गया तो हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं आराम से, यही तो रिमाइंडर है, कहीं भी रख देंगे तो आ जाएगा। 8 -3 बराबर क्या हो जाएगा 5, यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 860, 1712 और 3203 को दो अंकों की संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। ठीक है, x से विभाजित किया जाता है, दो अंकों की संख्या x से विभाजित y रहता है, तो 2x प्लस y को इस फॉर्म में लिखा जाता है जब p q r अभाज्य संख्या है, तो p q r का मान बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 860, 1712, 3203, सबसे पहले तो इसका गैप देख लो अगर वो संख्या निकालना है। यहाँ से हम क्या सकते हैं 840 और 10 852, 852 को देखते ही पता चलता है, जनरली जो पेपर सेट करने वाला होता है ना ये यही करता है, ये हमें पता है कि ये 213 इंटू 4 है। अभी वैसे एक्चुअली में इसका भी हमें गैप चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से भी एज्यूम कर सकता हूँ अगर 2 डिजिट का है, अगर क्या कह रहे हैं 2 डिजिट का है, तो यहाँ पे आने पे क्या हो जाएगा 71 इंटू 3, 71 इंटू 3, और 2 डिजिट का ये एक प्राइम नंबर है, तो श्योर मैं यहाँ से 90% श्योर हूँ कि यही इसका वो जो 2 डिजिट का नंबर है वो यही है। ठीक है, चाहो तो आप आगे गैप निकाल के उन दोनों का एचसीएफ भी निकाल सकते हो, ये चीजें भी कर सकते हो, बाद बाकी यही चीजें आएगी। ठीक है, 2 डिजिट का है तो यही आएगा। जब ये 7 और 1 आ गया, क्या आ गया 7 1, अब हम यहाँ अगर रख देंगे 7 1 को, 7 1 में ये क्या हो जाएगा x का वैल्यू, हाँ सॉरी x बराबर ही 7 1 आ गया। ठीक है, x क्या है, x एक दो अंकों की संख्या है, x बराबर क्या है 71, यहाँ रख देंगे, और y बराबर क्या है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल y आता है। अच्छा, तो y शेषफल निकालना पड़ेगा तो 860 और 71 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 71 एकन 71, 71 यहाँ आ जाएगा 15, 0 71 गुना 142, ये 8 आ जाएगा शेषफल। ठीक है, क्या आ जाएगा 8, तो ये y का वैल्यू है, यानी x बराबर क्या आ गया 71, y बराबर क्या आ गया 8। ये क्या है पूरा, जो जब हम ये 2x प्लस वाई निकालेंगे तो ये आ जाएगा 71 दुनिया 142 और प्लस 8 इक्वल टू 150, 150। अब इसको हम क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे किस तरीके से, तो 2 इंटू 2 पंचे 10, 10 पंचे 50 और इंटू 3। ठीक है, अब ये पी क्यू और आर स्क्वायर, जो 5 का स्क्वायर है इसका मतलब ये आर होगा। ठीक है, और ये क्या होगा पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, अब ऐड कर देंगे तो 3 2 5 और 5 10, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर, यही पूछा भी था पी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसी के तहत हम सेशन को एंड करते हैं।